कामयाबी सब चाहते हैं, मगर बहुत कम लोग उस तक पहुंचते हैं। क्यों? क्या किस्मत, वसाइल या तालीम की कमी? नहीं, असल वजह वो छोटे मगर मोहलक दुश्मन होते हैं जो बज़ाहिर मामूली लगते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता इंसान को कामयाबी के दरवाजे से दूर कर देते हैं। ये वो गलतियां हैं जो अक्सर लोग रोजाना दोहराते हैं, बेखबरी में, बेफिक्री में। इस वीडियो में हम ऐसे ही 15 दुश्मनों को बेनकाब करेंगे, नफ्सियात, साइंसी तहकीक और जिंदगी के तल्ख तजर्बात की रोशनी में। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुश आमदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। हर चेहरा एक आईना है जिसमें झांक कर आप अपने अंदर का दुश्मन पहचान सकते हैं। अगर आपने इनमें से सिर्फ 3 दुश्मनों को भी अपने से दूर कर दिया तो कामयाबी आपके दरवाजे पर दस्तक देगी, क्योंकि जो अपने अंदर के दुश्मन को जीत लेता है वो दुनिया की कोई जंग हार नहीं सकता। दुश्मन नंबर 1, मकसद का ना होना। कामयाबी का सबसे पहला दुश्मन है जिंदगी में मकसद का फुकदान। अगर आप ये नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब नहीं बना सकती। बगैर हदफ के इंसान वैसा ही है जैसे बगैर पतवार के तैरता हुआ जहाज, बेसिमत, बेअसर और बेअंजाम। तहकीकात के मुताबिक जिन लोगों ने जिंदगी में अपने मकासद लिखे, उनकी कामयाबी की शरह उन लोगों से 42% ज्यादा थी जिन्होंने सिर्फ ज़हन में सोचा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक पर्पस ड्रिवन अफराद ज्यादा खुश, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा देर पा कामयाबियां हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर एलोन मस्क ने बचपन में ही तय कर लिया था कि वो इंसानियत को मरीख पर ले जाना चाहता है। इसी मकसद ने उसे टेस्ला, स्पेस एक्स और दीगर इनकलाबी मंसूबों की तरफ धकेला। लेकिन आम इंसान वो सिर्फ अच्छी जिंदगी चाहता है, मगर ये अच्छी जिंदगी की तारीफ ही नहीं की गई तो नतीजा सिर्फ मायूसी होता है। तो आज ही बैठें खामोशी से और एक जुमले में लिखें, मैं जिंदगी में ये हासिल करना चाहता हूं या चाहती हूं, क्योंकि यही पहला कदम है उस सफर का जिसे दुनिया कामयाबी कहती है। दुश्मन नंबर 2, सीखना छोड़ देना। कामयाब होने के बाद लोग सीखना छोड़ देते हैं और यही उनके ज़वाल की बुनियाद बनती है। मगर सच ये है, जो सीखना छोड़ देता है वो जीतना भी छोड़ देता है। स्टैनफोर्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कैरोल डवेक के मुताबिक फिक्स माइंडसेट वो ज़हनी कैफियत है जिसमें इंसान ये मान लेता है कि जो कुछ वो जानता है वही काफी है। यही सोच इंसान को तरक्की से रोक देती है। इसके बरक्स ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं और यही लोग बल आखिर कामयाब होते हैं। देखिए, दुनिया के कामयाब तरीन लोगों को बिल गेट्स हर हफ्ते एक किताब पढ़ते हैं, वारन बफे रोजाना 5 घंटे मुताले को देते हैं। ओपरा विनफ्री ने अपनी कामयाबी की बड़ी वजह मुसलसल सीखने को करार दिया है। मगर एक आम शख्स वो समझता है डिग्री मिल गई तो इल्म मुकम्मल हो गया, जबकि हकीकत यह है कि डिग्री सीखने का आगाज है, अंजाम नहीं। अगर आप सीखने की आदत को जंग लगा चुके हैं तो आज ही कोई अच्छी किताब शुरू करें, किसी माहिर की बात सुने या किसी फील्ड का YouTube कोर्स खोलें। सीखना छोड़ना खुद को धोखा देना है और कामयाबी आपको धोखा नहीं देती, आप खुद उसे ठुकरा देते हैं। दुश्मन नंबर 3, बहाने बनाना। कामयाबी की सबसे बड़ी दुश्मन कोई बैरूनी ताकत नहीं, बल्कि आपका अपना बहाना है। वक्त नहीं मिला, माहौल साजगार नहीं था, वसाइल नहीं थे, खानदान सपोर्ट नहीं करता, मार्केट खराब है। ये सब ऐसे जुमले हैं जिनसे नाकाम लोग अपने ज़मीर को तसल्ली देते हैं और अपनी शिकस्त को जायज साबित करते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक तहकीकाती मजमून के मुताबिक
जो अफराद बार बार एक्सटर्नल एक्सक्यूजेज, बाहर की वजूहात पर जोर देते हैं, वो दरअसल अपनी इंटरनल मोटिवेशन, अंदरूनी कुव्वत इरादा को कमजोर करते जाते हैं। यही वो लोग होते हैं जो सारी जिंदगी अगर तो की गर्दान करते रहते हैं और कभी अमली कदम नहीं उठाते। याद रखिए, दुनिया में हजारों लोग थे जिनके हालात आपसे भी बदतर थे, मगर उन्होंने बहाने नहीं बनाए, बस एक रास्ता ढूंढा या खुद से बना डाला। कामयाब लोग खुद से एक सवाल करते हैं, अगर ये काम मेरे हाथ में है तो मैं अभी क्या कर सकता हूँ? और जो बहानेबाज होते हैं वो सिर्फ ये कहते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं है। अगर आप भी अपने आप से ईमानदारी चाहते हैं तो आज के बाद हर बहाने को एक अमल से रिप्लेस कीजिए, क्योंकि बहाने बनाना खुद पर जुल्म है और कामयाबी रहम नहीं नताइज मांगती है। दुश्मन नंबर 4, देर से सीखना। कामयाब होने के लिए आपको 2 चीजें फौरन सीखना पड़ती हैं। नंबर 1, जमाने की जबान। नंबर 2, और वक्त की रफ्तार। लेकिन अफसोस, बहुत से लोग सीखने को मुअख्खर कर देते हैं। जब वक्त मिलेगा तो सीख लेंगे, जब जरूरत पड़ी तो देख लेंगे, अभी तो सब ठीक चल रहा है। ये सब वो जुमले हैं जो आपको खामोशी से पीछे धकेल देते हैं और तब होश आता है जब मैदान खाली हो चुका होता है। तहकीक क्या कहती है? हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के मुताबिक जो लोग नई स्किल्स वक्त पर नहीं सीखते, उनकी कैरियर वैल्यू हर साल कम हो जाती है और वो मुकाबले की दौड़ में आउटडेटेड हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर, जिसने बर वक्त AI या सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं सीखी, वो आज की मार्केट में एक आम मुलाजिम बनकर रह गया, चाहे इसके पास कितनी भी पुरानी डिग्री हो। कामयाब लोग रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं आज जो नहीं सीखा वो कल आपको महंगा पड़ेगा। याद रखें, महारतें वो हथियार हैं जो खामोशी से आपकी तकदीर का नक्शा बदल देती हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, अभी सीख लें या फिर बाद में पछताएं। दुश्मन नंबर 5, दूसरों को खुश करने की बीमारी। अगर आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं तो एक बात तय है, आप खुद कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये गुनाह सबसे ज्यादा मोहलक इसलिए है कि ये बज़ाहिर नरमी और अच्छे इखलाक के लबादे में छुपा होता है, लेकिन अंदर से ये आपकी ताकत, वक्त और मकसद को चुरा लेता है। साइकोलॉजी टुडे के मुताबिक पीपल प्लीजर्स अक्सर डिसीजन फटीग, एंजाइटी और बर्नआउट का शिकार होते हैं। यानी वो इतने मसरूफ होते हैं दूसरों को हाँ कहने में कि अपनी जिंदगी में कोई भी बड़ा हाँ हासिल नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर, आपके पास सीखने का वक्त है, मगर दोस्त की फरमाइश पर नेटफ्लिक्स लगा देते हैं। आपको कारोबार की प्लानिंग करनी है, मगर किसी और की प्रेजेंटेशन में मदद कर रहे हैं बगैर पूछे। कामयाबी के सफर में आपको ये समझना होगा, हर किसी की हाँ में हाँ मिलाने वाला अपनी कामयाबी से ना कह रहा होता है। अपने वक्त और फैसलों के मालिक बने। जहां जरूरी हो नहीं कहना सीखें, क्योंकि हर नहीं के पीछे एक छुपी हुई हाँ होती है आपकी कामयाबी के लिए। दुश्मन नंबर 6, फौरी नताइज की तलब। कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो सीख चुके होते हैं कि आज की कुर्बानी कल के इनाम की बुनियाद है। लेकिन अगर आप हर काम में फौरी नतीजा चाहते हैं तो यकीन रखिए आप हर मैदान में अधूरा रह जाएंगे। मशहूर मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट में ये बात सामने आई कि वो बच्चे जो एक मार्शमैलो के बदले सब्र करके 2 मार्शमैलो हासिल कर लेते हैं, बड़े होकर जिंदगी में ज्यादा कामयाब, बेहतर तालीम याफ्ता और मजबूत इरादों वाले निकले। यानी डिलेड ग्रेटिफिकेशन इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। मगर हमारे आज के फ्रीलांसर्स, स्टूडेंट या नए एंटरप्रेन्योर फौरन क्लाइंट्स, लाइक्स, व्यूज या पैसे चाहते हैं। जब कुछ दिन में रिजल्ट नहीं आता तो मायूस होकर छोड़ देते हैं। आप YouTube पर 5 वीडियो डालकर कामयाबी चाहते हैं या 3 दिन का जिम करके 6 पैक। कामयाबी का कानून ये है कि ग्रेटनेस टेक्स टाइम एंड टाइम टेस्ट योर ग्रेटनेस। एक रोड मैप बनाएं, रोज मेहनत करें, नताइज आने दें, लेकिन फौरी नताइज की ख्वाहिश में अपना सफर जाया ना करें।
दुश्मन नंबर 7, हर किसी को खुश करने की कोशिश। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक बात याद रखें, आप अपनी असल शनाख्त खो बैठेंगे। पीपल प्लीजिंग का रवैया अक्सर कम खुद इत्मीदी, लो सेल्फ एस्टीम से जुड़ा होता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक ऐसे लोग अक्सर दूसरों की राय पर इन्हिसार करते हैं और अपनी हदूद तय नहीं कर पाते। नतीजा स्ट्रेस, ओवर कमिटमेंट और बर्नआउट। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो हर क्लाइंट आपका नहीं। अगर आप तख्लीककार हैं तो हर नाज़र आपकी बात नहीं समझेगा। अगर आप सीख रहे हैं तो हर उस्ताद आपको अप्रूव नहीं करेगा। लेकिन कामयाब लोग जानते हैं कि यू आर नॉट आइसक्रीम, यू कैंट प्लीज एवरीवन। आप सबको खुश करने के चक्कर में अपने असल क्लाइंट, असल दोस्त और असल रास्ता खो देते हैं। वाज़े बाउंड्रीज बनाएं, जिसे नहीं पसंद जाने दे, अपनी असल पहचान के साथ जिएं। वही लोग जो आपके लिए बने हैं वो खुद आपको ढूंढ लेंगे। याद रखें, जिस दिन आप सबको खुश करने से इनकार करेंगे वही दिन आपकी कामयाबी का आगाज होगा। दुश्मन नंबर 8, शॉर्टकट की तलाश। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन फिर भी हर दूसरा नौजवान सिर्फ 2 चीजें ढूंढ रहा होता है। एक ऐसा कोर्स जो 7 दिन में अमीर बना दे, एक ऐसी जॉब जिसमें काम कम हो, पैसे ज्यादा हो। यही वो माइंडसेट है जो असल कामयाबी की राह में सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की मार्शमैलो टेस्ट स्टडी के मुताबिक वो बच्चे जिन्होंने फौरी इनाम की बजाय इंतजार किया वो बड़े होकर ज्यादा कामयाब, पुरअज़्म और जिंदगी में मुतमिन साबित हुए। शॉर्टकट सोचने वाला शख्स जल्दी थक जाता है, नाकामी के बाद खुद को कोसता है और मुसलसल नए शॉर्टकट्स की तलाश में रहता है। लेकिन जिंदगी का असूल है कंपाउंड ग्रोथ इज इक्वल टू स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट्स ओवर टाइम। चाहे वो स्किल्स हों, दौलत, ताल्लुकात या सेहत, हर चीज वक्त मांगती है, तवज्जो मांगती है, अज़म मांगती है। हर रोज थोड़ा सीखें, हर दिन कुछ अमल करें, हर हफ्ते 1% बेहतर बने। जो लोग कामयाबी का फौरी रास्ता ढूंढते हैं वो अक्सर हमेशा के लिए भटक जाते हैं। दुश्मन नंबर 9, सीखने से इनकार। कामयाबी के सफर में सबसे खतरनाक जुमला क्या है? मुझे सब पता है। यही वो सोच है जो एक ज़हीन इंसान को भी रुक जाने पर मजबूर कर देती है। दुनिया बदल रही है, AI आ चुका है, मार्केट की जरूरतें रोजाना की बुनियाद पर बदल रही हैं, मगर जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वो खुद को वक्त से पीछे धकेल देते हैं। कैरोल डविक की माइंडसेट थ्योरी के मुताबिक जो लोग फिक्स माइंडसेट रखते हैं, यानी वो जो समझते हैं कि सीखने की जरूरत नहीं, वो कम कामयाब होते हैं। इसके बरक्स ग्रोथ माइंडसेट वाले अफराद जो मुसलसल सीखते रहते हैं तवील मुद्दती कामयाबियां हासिल करते हैं। ये गुनाह कैसे जाहिर होता है? मैं तो एक्सपर्ट हूं, ये सब YouTube पर देख रखा है, ये बात नई नहीं है, मेरे बास को तो कुछ नहीं आता, मैं बेहतर जानता हूं। एक कामयाब इंसान बनने के लिए सीखने की भूख रखो। दुनिया में हर कामयाब शख्स, ओपरा विनफ्री, वारन बफे, एलॉन मस्क, सीखने को अपना सबसे बड़ा हथियार समझते हैं। जो कल सीखना छोड़ दे वो आज खुद को बेकार बना दे। दुश्मन नंबर 10, मुवाजने का जहर। वो तो मुझसे कम काबिल था फिर भी कामयाब हो गया, मैंने उससे बेहतर काम किया मगर उसको ज्यादा रिकॉग्निशन मिली। ये जुमले सिर्फ शिकायत नहीं, ये खुद को बर्बाद करने का फार्मूला है। जब आप मुसलसल दूसरों से अपना मुवाजना करते हैं, चाहे वो उम्र में छोटे हों या तजर्बे में कम, तो आपकी ज़हनी तवानाई हसद, जलन और नाउमीदी में झोंक दी जाती है। यही वो जहर है जो आपकी असल शनाख्त को मिटा देता है। साइकोलॉजी टुडे के मुताबिक सोशल मीडिया पर दूसरों की कामयाबियों को देखकर मुवाजना करना खुद इत्मीदी में 60% कमी पैदा करता है और प्रोडक्टिविटी को बुरी तरह मुतासर करता है। असल रास्ता क्या है? खुद को अपने कल से मुवाजना करें, दूसरों के आज से नहीं। अपनी रफ्तार पर भरोसा करें, अपने सफर की कदर करें और याद रखें तुम्हारी कहानी अलग है, इसका मुवाजना किसी और की हाईलाइट रील से मत करो। मुकाबला सिर्फ अपने आप से करो ताकि तुम रोज बेहतर बनो।
दुश्मन नंबर 11, शोर में खो जाना। आज का दौर इंफॉर्मेशन ओवरलोड का है। हर वक्त फोन की घंटियां, नोटिफिकेशन, वीडियोस, मीम्स और रील्स, जैसे दिमाग को सुकून से नफरत हो गई हो। जब आप दिन का बड़ा हिस्सा स्क्रोलिंग, वीडियोस और बेकार खबरों में गुजार देते हैं तो आप तवज्जो की ताकत खो बैठते हैं। ये वो खामोश कातिल है जो कामयाबी के दरवाजे बंद करता है, क्योंकि हर बड़ी कामयाबी गहरी तवज्जो मांगती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक मुसलसल डिस्ट्रैक्शंस वाले अफराद की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, लॉन्ग टर्म मेमोरी 40% तक कम हो जाती है। इसका हल क्या है? डिजिटल रोजा रखें। हर दिन कम से कम 1 घंटा बगैर स्क्रीन के गुजारें। अपने जहन को शोर से निकालकर खामोशी में सोचने दें, क्योंकि अजीम आइडियाज खामोशी में पैदा होते हैं, हंगामे में नहीं। जो इंसान अपनी तवज्जो को काबू में रखता है वो दुनिया को काबू में रखता है। दुश्मन नंबर 12, मुख्तसर फायदे का लालच। कामयाबी एक तवील दौड़ है, मगर ज्यादातर लोग इसे 2 मिनट की रेस समझ लेते हैं। आपने कभी ऐसे फ्रीलांसर्स, यूट्यूबर या कारोबारी देखे होंगे जो सिर्फ एक वायरल वीडियो, एक क्लाइंट या एक बार की कमाई पर खुश हो जाते हैं। अगले दिन कुछ नया नहीं होता और फिर वो मायूस होकर छोड़ देते हैं। यही वो ज़हनी फरेब है, बस आज की बचत कर लो, कल की कल देखी जाएगी। मगर कामयाबी का असूल ये कहता है, लॉन्ग टर्म विजन, शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के मुताबिक वो बिजनेस मालिकान और प्रोफेशनल जो तवील मुद्दती अहदाफ पर काम करते हैं, उनकी कामयाबी का इम्कान 33% ज्यादा होता है। तो आपको क्या करना चाहिए? अपने हर फैसले से पहले पूछें, ये फैसला 1 साल बाद मुझे कहां ले जाएगा? सरमायाकारी करें, वक्त की, सीखने की और साख की। जिसने एक दिन के फायदे के लिए कल को कुर्बान किया, उसने दोनों हाथों से नाकामी खरीदी। दुश्मन नंबर 13, वक्त की बर्बादी। अगर पैसा जाया हो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, मगर अगर वक्त जाया हो जाए तो वो हमेशा के लिए चला जाता है। कामयाबी के दुश्मनों में सबसे खामोश मगर सबसे खतरनाक दुश्मन है गैर जरूरी मसरूफियत। वो लोग जो हर रोज सोशल मीडिया पर घंटों लगा देते हैं, बस थोड़ा सा रिलैक्स करना है के बहाने से अपना सारा दिन गंवा देते हैं। वो अनजाने में अपने मुस्तकबिल का कत्ल कर रहे होते हैं। दुनिया के 90% अमीर अफराद अपने दिन के पहले घंटे को सबसे कीमती मानते हैं। वो सीखने, लिखने, सोचने या फैसला साजी में सर्व करते हैं। उधर हम दिन का आगाज नोटिफिकेशंस, चैट्स और बेमकसद वीडियो से करते हैं। साइकोलॉजी टुडे के मुताबिक सिर्फ 2 घंटे रोजाना बेफायदा सरगर्मियों में गुजर जाए तो 1 साल में 30 दिन बर्बाद हो जाते हैं, पूरा 1 महीना। तो क्या करें? रोजाना एक टास्क लिखें, आज का सबसे अहम काम। सोशल मीडिया का मखसूस वक्त रखें। नो स्क्रीन मॉर्निंग्स आजमाएं। जो शख्स वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसे बेकार बना देता है। दुश्मन नंबर 14, हौसला शिकन लोगों की सोहबत। अगर आप शेर को पिंजरों में बंद बंदरों के साथ रख दें तो एक दिन वो भी अपने पिंजरों में छलांगे लगाने लगेगा। कामयाबी के सफर का एक पोशीदा कातिल होता है गलत सोहबत। जब आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हों जो हर नए आइडियाज को ये नहीं हो सकता कह कर खत्म कर दें, जब हर जज्बा ठंडा पड़ जाए सिर्फ इसलिए कि कोई दोस्त या रिश्तेदार कहे या ये तो तुमसे नहीं होगा, तो जान ले आपका माहौल आपको पीछे खींच रहा है। हार्वर्ड की एक स्टडी के मुताबिक इंसान के करीबी 5 लोगों की औसत उसकी आमदनी, आदत और हौसले का तयन करती है। अगर आपके 4 करीबी लोग हौसला शिकन, मायूस और खौफजदा हैं तो आप 5वें होने से बच नहीं सकते। तो क्या करें? ऐसे ग्रुप्स का हिस्सा बने जहां लोग बड़े ख्वाब देखते हैं। रोजाना मोटिवेशनल किताब, पॉडकास्ट या वीडियो जरूर सुनें। मनफी लोगों से फासला रखें, चाहे वो कितने ही करीबी क्यों ना हो। कभी कभी कामयाबी का पहला कदम होता है खामोशी से माहौल बदल लेना। दुश्मन नंबर 15, अपनी असल ताकत को ना पहचानना। सबको कामयाब होने का हक है, मगर सबकी कामयाबी की राह अलग होती है।
ज्यादा तर लोग नाकाम इसलिए नहीं होते कि उनमें काबिलियत नहीं थी, बल्कि इसलिए कि वो अपनी असल ताकत को जान ही ना सके। जिसको बोलने में महारत थी वो अददी तज्जिये में उलझा रहा, जिसका दिमाग तख्लीकी था वो नौकरी की दौड़ में लगा रहा, जिसको लिखने का फन आता था वो पावर पॉइंट बनाने में वक्त जाया करता रहा। गैलप की तहकीक के मुताबिक वो लोग जो अपनी कुदरती सलाहियतों के मुताबिक काम करते हैं उनकी कामयाबी की शरह 6 गुना ज्यादा होती है। जब आप अपनी ताकत को पहचाने बगैर दूसरे लोगों की कॉपी करते हैं तो आप मीडियोकर बन जाते हैं, ना खास ना यादगार। इसलिए खुद से ये सवाल करें, मैं किस काम में कुदरती तौर पर बेहतर हूँ। दोस्तों से पूछें कि वो आपको किस सलाहियत में सबसे ज्यादा बासलाहियत समझते हैं। अपना वक्त उस हुनर पर लगाएं जिसमें दूसरों के मुकाबले में आप अनफेयर एडवांटेज रखते हैं। जो अपनी पहचान ढूंढ लेता है वो बाकी दुनिया को बदल देता है। ये थे कामयाबी के वो 15 दुश्मन जिनसे लड़े बगैर आप कामयाब हो ही नहीं सकते। आपने शायद जिंदगी में हजारों मोटिवेशनल वीडियोस देखी होंगी, मगर कामयाबी की असल कुंजी ये है कि आप क्या नहीं करते। आप दिन में 10 घंटे काम करें, महंगे कोर्सेज करें, लेकिन अगर इन 15 दुश्मनों में से एक भी आपके इर्द गिर्द है तो वो आपकी सारी मेहनत को अंदर से खा जाएगा, और बड़ी खामोशी से। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इन दुश्मनों को खत्म करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने मुस्तकबिल के दुश्मनों को आज ही पहचानने और बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि कामयाबी किसी को बख्शिश में नहीं मिलती, ये उनको मिलती है जो खुद को दुरुस्त करने की हिम्मत रखते हैं। मुहर्रिक आपके साथ है हर उस लम्हे में जब आप सीखना चाहें, बदलना चाहें और आगे बढ़ना चाहें। ये वीडियो सिर्फ इख्तिताम नहीं, आपके नए आगाज का पहला कदम है, क्योंकि आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।